हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। तो आज के इस लेक्चर में हम 14 अप्रैल 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन किस नदी के नीचे चली है? आंसर हो जाएगा इसका हुगली नदी के नीचे। दोस्तों, ये मेट्रो ट्रेन है जो हुगली नदी के नीचे चली है, और ये जो हुगली नदी है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ये पहली बार 12 अप्रैल 2023 को अंडर वाटर ट्रेन चली है, और ये पश्चिम बंगाल की हुगली नदी के नीचे से होकर के कोलकाता से हावड़ा के बीच चली है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसके किसके बीच चली है? कोलकाता से हावड़ा के बीच। नदी का नाम याद रखना है, हुगली नदी। और इसका जो ट्रैक है वो है 4.8 किलोमीटर लंबा। अभी इसका ट्रायल हुआ है और फिर आने वाले समय में इसको रेगुलर किया जाएगा। भारत में प्रथम मेट्रो ट्रेन की बात करें तो ये कहां चली थी दोस्तों? ये चली थी कोलकाता में। भारत में अगर हम प्रथम की बात करें तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां बनाया गया है? हुबली रेलवे स्टेशन पर, जो कि कर्नाटक में है। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? अभी हाल ही में हरियाणा बना है। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन बना है? केरल हाईकोर्ट बना है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन बना है? इंदौर। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कहां लगाया गया है? उत्तराखंड में। नोरो वायरस संक्रमण का पहला मामला कहां आया था? केरल में। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहां लगाया गया है? अभी हाल ही में चंडीगढ़ में। देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन कौन बना है? अस्का थाना, जो कि गंजाम जिला उड़ीसा में है। भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा कौन बनी है? नागालैंड। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहां बनाया गया है? गुरुग्राम, हरियाणा में। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहां बना है? गोवा में। कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन है? भारत। तो ये हैं भारत में प्रथम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट जरूर करिएगा। आप देख रहे हैं 14 अप्रैल 2023 के डेली करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण लेक्चर को, तो लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट ऐप पर उपलब्ध है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी आपको ऐप पर ही मिलेगा। अगर आप मॉक टेस्ट में डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय यूनिवर्सिटी ने युगांडा में पहला विदेशी कैंपस खोला है? तो उस यूनिवर्सिटी का नाम है NFSU। NFSU का मतलब है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, जो कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर में स्थित है। इसकी स्थापना 2008 में की गई थी, और फिर इसके बाद 2020 में इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। और दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी ने विदेशी परिसर जो है वो युगांडा के जिंजा में स्थापित किया है। यानी युगांडा का जिंजा नामक जो स्थान है वहां पर अपना कैंपस स्थापित किया है। NFSU भारत का ऐसा पहला सरकारी विश्वविद्यालय है जो विदेश में एक परिसर यानी कैंपस स्थापित कर रहा है। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। अभी हाल ही में जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं S जयशंकर जी, तो वो युगांडा की यात्रा पर गए थे और उन्होंने ही इस कैंपस का उद्घाटन किया है। बात करते हैं युगांडा की, तो युगांडा जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। युगांडा की जो राजधानी है वो है कंपाला। राष्ट्रपति हैं योवेरी मुसेवेनी। PM है रोबिनाह नवंजा। दोस्तों, यहाँ की जो करेंसी है वो है युगांडा शिलिंग। यहाँ पर दोस्तों आप मैप में देखिएगा, ये युगांडा आपको दिख रहा है, ये है कंपाला इसकी कैपिटल, और ये लेक दिख रही है, एक झील दिख रही है जिसका नाम है विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील जो है यह विश्व के मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, और प्रथम स्थान पर बात करें तो सुपीरियर झील है, और यह श्वेत नील नदी का उद्गम स्रोत भी है। कौन सी झील दोस्तों? विक्टोरिया झील। अगर हम युगांडा के पड़ोसी देशों की बात करें तो इसमें कुछ प्रमुख देश हैं, सूडान और केन्या, तंजानिया, ये इसके प्रमुख पड़ोसी देश हैं। इसके अलावा इसकी सीमा रवांडा से भी लगती है, कांगो रिपब्लिक से भी इसकी सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरा वावकर का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो दोस्तों, उत्तरा वावकर जो थी वह एक एक्ट्रेस थी, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो हाल ही में हुए प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं।
तो अभी थिएटर एक्ट्रेस जलबाला वैद्य का निधन हो गया है। उद्योगपति केशव महिंद्रा का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर जगन्नाथ महतो का निधन हुआ है। पूर्व क्रिकेटर सलीम दुरानी का निधन हुआ है। उपन्यासकार और लघु कथाकार सारा थॉमस का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। मशहूर मलयालम एक्टर इनोसेंट का निधन हुआ है। इंटेल के सह संस्थापक गार्डन मूर का निधन हुआ है। निर्देशक प्रदीप सरकार का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है दोस्तों नंदिनी दास ने। किसने लिखी है? नंदिनी दास ने। इस पुस्तक में जो ब्रिटेन था यानी कि जो अंग्रेज थे और जो मुगल कल्चर था उनके बीच में क्या संबंध था इसके बारे में बताया गया है। दोस्तों 2023 की जो पुस्तकें हैं उनको डिस्कस करते हैं। वॉर एंड वीमेन पुस्तक डॉक्टर M.A. हसन ने लिखी है। वासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी ने लिखी है। गांधी सियासत और संप्रदाय पीयूष बाबेले ने लिखी है। फुलोंगे पुस्तक दार्जिलिंग के लेखक लेखनाथ छेत्री के द्वारा लिखी गई है। ये मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया पुस्तक अनुराग बेहर ने लिखी है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक रचना विश्वत रावत ने लिखी है। एज गुड एज माई वर्ड पुस्तक K.M. चंद्रशेखर ने लिखी है। मुंडका उपनिषद द गेटवे टू इंटरनिटी पुस्तक किसने लिखी है? पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह ने। तो ये 2023 की पुस्तकें हैं, नोट जरूर करिएगा। मार्च 2023 ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है या किसे प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है साकिब अल हसन को। तो बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं साकिब अल हसन और रवांडा की हेनरीट इसिम्बे ने मार्च 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। ICC के द्वारा दोस्तों हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाता है, यानी जिस भी क्रिकेटर ने एक मंथ में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया हुआ होता है उसे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाता है। तो मार्च माह के लिए बांग्लादेश के साकिब अल हसन और रवांडा की हेनरीट इसिम्बे को दिया गया है। ये पुरस्कार कौन प्रदान करता है? ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई UAE में है। इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग वार्कले, CEO है जियोफ एलार्जित और महाप्रबंधक हैं वसीम खान। जम्मू कश्मीर के रामबन में पीड़ा कुनफर सुरंग का उद्घाटन किसने किया है? तो इस सुरंग का उद्घाटन किया है नितिन गडकरी जी ने। तो दोस्तों केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। तो उन्होंने जम्मू कश्मीर के रामबन में पीड़ा कुनफर सुरंग का उद्घाटन किया है। दोस्तों जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के रामबर बनिहाल खंड में 4 और सुरंगों पर काम चल रहा है जो कि अगले साल मार्च तक पूरी हो जाएंगी। दोस्तों इस सुरंग के बनने से नेशनल हाईवे की जो दूरी है वो 2.9 किलोमीटर कम हो जाएगी। यहाँ पर बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर और जम्मू है। उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा हैं। लोक नृत्य दुमहल नृत्य हाफिजा और रऊफ हैं। यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं वो हैं चिनाब, झेलम और सिंधु। बात करते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर के करेंट अफेयर्स की। तो जम्मू और कश्मीर में अभी हाल ही में सरस मेले का आयोजन किया गया था। अभी हाल ही में दोस्तों चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर के शिव नोट में किया गया है। भारत सरकार के द्वारा इस साल बजट जम्मू कश्मीर के लिए रखा गया है 1,18,500 करोड़ का। जम्मू कश्मीर ने अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार का खिताब जीता है। दोस्तों याद रखिएगा जो ट्यूलिप गार्डन है ये अभी हाल ही में जनता के लिए खोला गया था। तो ये कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। न्यायमूर्ति अप्रेश कुमार सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो दोस्तों वह त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो न्यायमूर्ति अप्रेश कुमार सिंह को केंद्र सरकार के द्वारा त्रिपुरा उच्च न्यायालय में नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने किसका स्थान लिया है? T अमरनाथ गौड़ का स्थान लिया है। दोस्तों हाईकोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो भारतीय संविधान में हाईकोर्ट का उल्लेख संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक किया गया है। भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो अधिनियम 1861 के तहत किया गया था।
भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय का गठन सन 1862 में किया गया था। दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम किस उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। उसके साथ बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। दोस्तों, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के गठन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 216 में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 217(1) में है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के कार्यकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 217(1) में। दोस्तों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 62 वर्ष की आयु तक। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं भारत में? तो 24 हाई कोर्ट हैं, याद रखना है। और दोस्तों, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको कौन शपथ दिलाता है? तो उस राज्य के राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की 104वीं वर्षी कब मनाई गई है? तो दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को हुआ था, तो उसकी 104वीं वर्षी मनाई गई है 13 अप्रैल को। तो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। आम सभा हो रही थी। इसी सभा में दोस्तों जनरल डायर जाता है और वहां पर निहत्थे लोगों पर गोली चलवा देता है, जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं। दोस्तों, फायरिंग के वक्त वहां करीब 25,000 लोग मौजूद थे। तो इनमें दोस्तों हजारों लोगों की मौत हो जाती है। तो इसे जलियांवाला हत्याकांड बोला जाता है। तो इसकी 104वीं वर्षी जो है वो 13 अप्रैल को मनाई गई है। हाल ही में मनाए गए प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं। तो मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को मनाया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया गया है और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सीमा पर वॉच टावर बनाए जाएंगे? तो दोस्तों, नेपाल की सीमा पर वॉच टावर बनाए जाएंगे। तो जो सीमा उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच में लगती है भारत की, उसके 7 जिलों में निगरानी के लिए वॉच टावर बनाए जाएंगे। इससे घुसपैठियों पर नजर रखी जाएगी। दोस्तों, इसके निर्माण का जिम्मा लिया है पुलिस आवास निगम लिमिटेड ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो राम सहाय प्रसाद यादव अभी हाल ही में नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं, जबकि राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौडेल। दोस्तों, सीडीएस बिपिन रावत के सम्मान में नेपाल के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में अभी हाल ही में एक घंटी लगाई गई है। दोस्तों, यहां पर आप मैप में देखिएगा, ये है नेपाल। तो नेपाल से भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। तो ये 5 राज्य हैं दोस्तों जो कि नेपाल की सीमा को छूते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो ये जो सीमा है इसमें उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं। तो यहीं पर वॉच टावर बनाए जाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच में जो घुसपैठिए होते हैं वो आते जाते हैं, तो उन पर निगरानी रखी जा सकेगी। लास्ट क्वेश्चन है, नववर्ष पुथांडु किस राज्य में मनाया गया है? तो दोस्तों, पुथांडु जो नववर्ष है ये मनाया गया है तमिलनाडु में। तो पुथांडु तमिलनाडु में मनाए जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। और दोस्तों, यह त्योहार तमिल महीने चिथिरई के पहले दिन मनाया जाता है, जिसे तमिल नववर्ष भी कहा जाता है। तो हमारे भारत में अनेक प्रकार के नववर्ष मनाए जाते हैं। तो किसको क्या कहा जाता है, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो उगादि कहा जाता है तेलुगु न्यू ईयर को, बोहाग बिहू कहा जाता है असमी न्यू ईयर को, बिशु कहा जाता है मलयालम नववर्ष को, नवरेह कहा जाता है कश्मीरी नववर्ष को। इसके अलावा दोस्तों हिजरी कहा जाता है इस्लामिक नववर्ष को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। अब हम करते हैं दोस्तों कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज, और फिर इसके बाद हम जनरल नॉलेज के पिटारी को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, निशा दहिया ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल। दुनिया का सबसे कम आजाद देश कौन बना है? तिब्बत। भारत की किस कंपनी ने वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में सर्वश्रेष्ठ उत्पाद विकास पुरस्कार जीता है? भारत बायोटेक ने। देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? जगन मोहन रेड्डी। किस देश में H3N8 वर्ल्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत हुई है? चीन में। ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य ने ओबीसी का दर्जा दिया है? मध्य प्रदेश ने।
केशव महिंद्रा कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? उद्योगपति। राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अजमेर और किसके बीच चलेगी? दिल्ली के बीच में। नेक्स्ट है, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। अनाथों के कल्याण के लिए किस राज्य ने अभी हाल ही में एक विधेयक पारित किया है? हिमाचल प्रदेश ने। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत के प्रमुख दर्रे डिस्कस करेंगे, तो आप बहुत ही ध्यान से देखते जाइएगा। मैप के साथ हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में दीफू दर्रा, यांगाब दर्रा और बोमडिला दर्रा स्थित है। इसके अलावा अगला स्टेट है सिक्किम। तो सिक्किम में नाथुला दर्रा, जेलेपला है। इसके अलावा ये है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में नीति दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है और माना दर्रा है। अगला स्टेट है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा और सिपकीला दर्रा और बारा लाचा दर्रा है। इसके अलावा यहां पर आप देखिएगा, यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। अगर आपसे पूछा जाए कि काराकोरम दर्रा किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में है, तो ये है दोस्तों लद्दाख में। ठीक है, ये है बुर्जिला दर्रा, तो ये भी लद्दाख के अंतर्गत ही आता है। और पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन किस नदी के नीचे चली है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।